नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम केसरी फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें बनारस में मैनेजर मीट में आए हुए हैं। हमारे पूरे कंपनी के एमडी साहब भी मौजूद हैं और हमारे कंपनी में जो सबसे बड़े ओहदे पर हैं और नेट डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े धुरंधर हैं, वो अल्ताफ हुसैन अंसारी जी भी हैं, हमारे साथ हैं इस समय। और इस कार्यक्रम में हमारे सुनील देवगन जी हैं और मुकेश कुमार सिंह जी हैं, जो बहुत बड़े लीडरान हैं। और हम लोग इसमें बनारस के एयरपोर्ट के नज़दीक धरोहर होटल में हैं, और जिसमें हमारे करीब 80 से एवं मैनेजर मीट में लोग शिरकत कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मैं देख रहा था कि एक हमारे क्षेत्र के ही गाजीपुर जनपद के रहने वाले अवनीश कुमार जी हैं, जो इस समय जुआ आइकन है और जो अमूल्य वेलनेस सेंटर का के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिल गए हैं, तो इनके कमरे में आया हूँ और इनसे मैं एक देसी पॉडकास्ट के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। तो मैं अभी चाहूँगा दर्शकों से कि वो जो भी बताएं उन्हें सुने और देखें कैसे एक जुआ अपने परिवार को कितना ऊपर लेके जा रहा है। धन्यवाद। अनिश जी, आप को मैं देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुल्ला वेलनेस सेंटर के रूप में, और आप सुगल में आपका सेटअप भी देखा हूँ। आपने 2-3 लोगों को भी लगा रखा है, अपनी श्रीमती जी को भी साथ में रखा है, एक दीपक कुमार जी को साथ में रखा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जिससे आप वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। ये अमूल्य वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया, किसने आपको इस सिस्टम में लाया? सर, मैं पहले ट्रामा सेंटर में ड्यूटी करता था। अच्छा, गाजीपुर में? जी। और वहाँ मैं फ्री में काम करता था, वहाँ में पैसा नहीं मिलता था। जी। मैं 6 महीने तक वहाँ फ्री में काम किया। उसके बाद हमें उन्होंने 2000 रुपये पर मंथ पे रखा। और उसी बीच हमसे एक तो हमारे डॉक्टर BL डॉक्टर साहब हैं, जो मलसा के हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें AWC के बारे में बताया, जिसमें एक्यूप्रेशर थेरेपी और बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट है। उसका AWC अमूल्य वेलनेस सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है? उसका मैंने सबसे पहले एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन कोर्स 3 महीने का सीखा। सीखने के बाद हमें ट्रेनिंग हुआ, परीक्षा भी दिया होगा? हाँ, सीखने के बाद परीक्षा हुआ, ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद मैंने अपने टीम में और अपने लिए सबसे पहले ही से सोच रखा था कि मैं अपना खुद का बिजनेस बहुत बढ़िया बनाऊंगा। और मैं अपना खोलने के बाद आज मैं अपने यहाँ 3 स्टाफ रखा हूँ, जिसमें हमारी एक ठो खुद पत्नी है और एक ठो अलग से लड़का है जिसका नाम दीपक यादव। उसका खुद का सेंटर इस टाइम डलवाने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी योग्यता क्या है? थोड़ा सा अपनी योग्यता के बारे में। मैं D फार्मा होम्योपैथ से हूँ और DMLT भी हूँ। फिलहाल टाइम में हमारा अभी चल रहा है। अच्छा, आप इंटर साइंस से है ना? हाँ, बायोलॉजी से है। जी। जिससे आपने बताया था पहले मुझे। जी। तो सर ये बताइए, थोड़ा सा आपसे मुझे जान के पता खुशी हुई, जिस जगह आप काम करते थे त्रिवेणी टावर सेंटर में, तो वहाँ आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी बाद में, जब आपको हम लोग मिले थे? तो उस टाइम हमें 2000 मिलती थी। जब हमने छोड़ दिया उस सेंटर को, तब हमें 12000 पे हायर किया गया। तो लेकिन मैं दोबारा मेरा एकदम एम वही था कि जो करूंगा सो यही करूंगा, क्योंकि हमें 7 महीने में मात्र 2000 की इनकम हुई थी। इसी कारण हमें उसको छोड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब आपका स्टार्टअप करने का मन था कि अब अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपना खुद का मालिक बनूंगा? जी। तो अब इसलिए है कि अपना खुद का मालिक तो बन चुके हैं। जी। वो कितने की सेल? इस टाइम 60 से 70 हजार की है। अच्छा। जी। तो 60-70 हजार की जब सेल आप करते हैं, MRP पे करते हैं? जी। MRP पे करते हैं तो मतलब करीब आपको 20-25 हजार रुपए आमदनी इससे हो जाते हैं। जी। और कुछ मैं थेरेपी करके भी एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता हूँ। काफी फीस लेते हैं। तो इससे मतलब 50-60 हजार रुपए आप महीने कमा लेते हैं। जी सर। अच्छा, मुझे पता चला था आपके गाँव में जब मैं गया था, तो आप भाड़े के मकान में या किराए के मकान में रहते थे। तो आपने बताया कि मेरा मकान नहीं है, मैं किराए का मकान रहता हूँ, लेकिन आपका पुश्तैनी जमीन था जिस पर आपने अपने आमदनी से आप अपना घर का निर्माण भी कर रहे हैं शायद। जी। तो मैं एकदम ये निश्चित संकल्प लिया हूँ कि अप्रैल मई तक मैं भाड़ा का रूम छोड़ के अपने रूम में चला जाऊँ। और मैं ये पूरा रूम खुद के अपने पैसे से बना रहा हूँ। हाँ। ठीक है। आप आने वाले जनरेशन को, जो हमारे लोग हैं, जो आपके उम्र के लड़के हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वो क्या करें? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी नवयुवक साथी हैं हेल्थ सेक्टर में हैं, तो खुद का अपना बिजनेस करें। और अमूल्य से बेहतर प्लेटफार्म कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि हेल्थ सेक्टर में हमारे अमूल्य में कोई मतलब रिएक्शन का डर नहीं है। अच्छा, ठीक, वो तो बात सही है कि अमूल्य में आयुर्वेद में ही काम होता है और एक्यूप्रेशर में काम होता है, मेरी रिएक्शन और कोई रिजल्ट इसमें खराब नहीं होता। लेकिन हमको ये लगता है कि जो लड़के ITI करना चाहते हैं या जो कुछ काम करते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल अपना बर्बाद करते हैं और फिर नौकरी नहीं मिलती। नौकरी 1% मिलती है। यहाँ तो पढ़ के 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स पढ़ के और उसके बाद तुरंत स्टार्टअप डाल के तुरंत कमाई का आपका
ब्यौरा समझ में आता है। जी तो जी। आप मतलब जो आपके पास लोग आते हैं उनके बच्चों को भी आप ये बताते हैं कि भैया जो मैं कोर्स कर रहा हूँ मैं सिखा दूंगा, शायद ऐसा सुना है ये मैंने। मैंने अपने दुकान के अंदर क्लिनिक में बैनर लगा रखा है जी कि मैं खुद का ऐसा बिजनेस सिखाता हूँ अपने सेंटर पे। बताइए, बहुत बड़ी बात है कि आप सिखाते हैं और दूसरे के सिखाने के एवज में आपको फीस भी नहीं लेनी है, सारा काम नहीं। कंपनी करती है। जी सुनने में आया कि कंपनी पूरा काम करती है, पूरा काम पढ़ाती है, पूरा उसके बाद ये काम ऐसा है कि बार बार आपको सीखने के लिए कंपनी हमेशा प्रेरित भी करती है। शायद ऐसा तो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ाने की कोई कोशिश करता हो, लेकिन इस संस्था में अमूल्य अकादमी के माध्यम से जो पढ़ाई होती है, जो लोग पढ़ाते हैं, कई बैचों में उसी बात को रिपीट भी किया जाता है कि आप उसे पढ़ सकते हैं। तो क्या आप नए बैच वाले लड़कों को भी आप बताना चाहेंगे कि वह इसमें ज्वाइन करके और फिर नया बैच शुरू होने जा रहा है 11वां, उसमें अपना एडमिशन कराएं ना? जी जी। अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को कि पता चले कि आपसे वो संपर्क कर सके। मेरा नंबर है 85 10 83 16 24 और हम सुहौल शिवालय गाजीपुर में अपना अमूल्य अपना खुद का वेलनेस सेंटर है, जो आप नेट पे भी डालेंगे सुहौल शिवाला अमूल्य वेलनेस सेंटर तो आ जाता है। धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। नमस्ते धन्यवाद दर्शकों, सर। जय आयुर्वेद, जय भारत।